हाय व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। आज की वीडियो में मैं बहुत सुंदर एक बेबी पैटर्न लेके आई हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके का है ये बहुत ही हटके और यूनिक डिजाइन और पैटर्न है ये देखिए, इस तरीके का है ये। और इस पैटर्न की वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। तो वो डबल कलर में था और ये मेरा है सिंगल कलर में। ये कुछ जाली का डिजाइन है ये वाला। ये देखिए, इस तरीके से है ये, और बैक साइड से ये इस तरीके से आता है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से ना बना के मैंने इस तरीके से डाला है लंबाई में। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पहले भी एक वीडियो मैंने एक नहीं बल्कि दो मैंने वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। ये देखिए, इस तरीके से है ये मैंने लंबाई में बनाया है। ये डिजाइन की जो है हमारी, ये लंबे लंबे आने चाहिए जैसे ये है, ऐसे ना करके मैंने इस तरीके से बनाया है। ये देखिए, थोड़ा मैं पास करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से है ये मेरा गला है। ये बटन की पट्टी है। ये नीचे का राउंड है ये बटन की पट्टी है ये वाली। और इसमें मैंने फंदे लिए हैं, 80 फंदे लिए हैं। ये बाएं साइड का हमारा फ्रंट का पार्ट है ये। और ये बेबी वूल है। जैसा कि मैंने हर बार बताया कि जब भी मैं बच्चों के स्वेटर बनाती हूँ तो मैं ये वर्धमान की बेबी वूल है, इस तरीके की ये वाला। और ये 150 ग्राम 25 ग्राम का एक गोला आता है। तो जिसमें मैंने 25 ग्राम में से ये देखिए अगला पार्ट ही बनाया है, तो इतनी ये वूल बची है। ये देखिए, और मैंने यहाँ पे फ्रंट का पार्ट मेरा चौड़ाई में पूरा हो चुका है ये। और मैंने यहाँ पे अब क्या किया है, यहाँ ये मैंने बगल छोड़ दी है। बगल यानी कि ये कंधा जो हमारा है यहाँ पे, जैसे ये हमारा फ्रंट का पार्ट है ये, अब इसकी चौड़ाई पूरी हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे 34 फंदे लिए हैं, मतलब कि ये 10 फंदे हमारे ये हैं और 24 फंदे मैंने यहाँ से लिए हैं। और यहीं से मैंने आस्तीन के लिए फंदे डालने हैं, जितनी मैंने आस्तीन रखनी है। और ये मैं बना रही हूँ 9 महीने से लेके 1.5 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। मैं अपने बच्चे के हिसाब से इस स्वेटर को बना रही हूँ। तो मैं इसका डिजाइन भी बताऊंगी कि ये डिजाइन मैंने कैसे डाला है। तो इस जो बुनाई मैंने डाली है इसे काज वाली बुनाई कहते हैं। ये देखिए, इस तरीके की है ये 3 सिलाइयाँ बीच में हमारी प्लेन आती हैं। चौथी सिलाई पे हम इस डिजाइन को डालना स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 सिलाइयों में बन के हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ ये जो राउंड का, तो ये मैं हर सिलाई में इनको बना रही हूँ। और जो गले की है, गले में मैं यहाँ पे 2 सिलाइयाँ ये बुन रही हूँ। ये वाली यहाँ पे 4 सिलाइयाँ निकाल रही हूँ। बीच की जो हमारी ये प्लेन आती है वो 2 सिलाइयाँ मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे 9वां फंदे को रैप करके फिर मैं आगे बुन लेती हूँ, तो जिससे यहाँ पे ये जाली ना आए। और यहाँ पे फंदे मैंने नॉर्मली डाले हैं सिंगल वूल से। ये देखिए, सिंगल ऊन से मैंने इसको डाला है। और यहाँ 12 सिलाइयाँ मैंने निकालने के बाद यहाँ पे 3 सिलाइयाँ निकाल ली और चौथी सिलाई उल्टी तरफ से ये डिजाइन
जो हमारा है स्टार्ट होता है ये। और सीधी सिलाई में फिर इसको बनाया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं इसके इस डिजाइन की डालना कि इस डिजाइन को हमें किस तरीके से डालना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 22 फंदे लिए हैं। 2 फंदे मैंने इधर और 2 फंदे मैंने इधर लिए हैं और ये 3-3 के मल्टीपल डिजाइन हमारा बनता है। तो इसकी मैं 3 सिलाइयाँ निकाल लेती हूँ, सीधी उल्टी सीधी 3 सिलाइयाँ मैं निकाल लेती हूँ। तो फिर मैं चौथी सिलाई में बताऊंगी कि इस डिजाइन को हमने किस तरीके से बनाना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 3 सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट कर ली हैं। तो अब मैं यहाँ पे डिजाइन बताऊंगी आप लोगों को। इसको पलट लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए फंदा बुना हमने और इसको रोल किया इस तरीके से, फिर उल्टा फंदा बनाया। फिर हम क्या करेंगे, इस ऊन को फिर हम सिलाई के ऊपर इस तरीके से रोल कर लेंगे और फिर उल्टा फंदा बुनेंगे। इस सिलाई को हमने इस तरीके से ऊन को हमने रोल कर लिया, फिर एक फंदा बुना, फिर सिलाई के ऊपर से अपनी ऊन को लपेट लिया, फिर एक फंदा बुना। इस तरीके से हमने करते जाना है। एक फंदा बुनेंगे और सिलाई के ऊपर हम अपनी ऊन को रोल कर लेंगे, फिर फंदा बुना, फिर हमने रोल कर लिया, फिर एक फंदा बुना, फिर हमने सिलाई के ऊपर से इस तरीके से हमने घुमा लिया, फिर बुना और इसके ऊपर से हमने इस तरीके से रोल करना है। फिर एक फंदा बुना, सिलाई के ऊपर से हमने इस तरीके से रोल करना है, फिर उल्टा फंदा बनाएंगे, मतलब उल्टे ही फंदे चलेंगे और इस तरीके से एक फंदा बनने के बाद हमने इस तरीके से रोल करना है, फिर उल्टा फंदा बनाएंगे, इस तरीके से रोल करना है। और 2 फंदे हमने सिंपल बुन लिए इस तरीके से और फिर हम पलट लेंगे। ये डिजाइन की हमारी दूसरी रो है। अब हम यहाँ पे 2 फंदे, अगर किसी को आदत होती है कि ये फंदा स्लिप करने की, तो वो स्लिप कर सकते हैं, नहीं तो बुन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करना, हमने थ्रेड को हमने अपनी तरफ कर लिया और इस वाले जो हमने रोल किया था, इस वाले फंदे को हमने ड्रॉप कर देना है। इस वाले फंदे को हमने जो बुना था, इसको हमने इस तरीके से ले लिया। सॉरी, यहाँ पे हमने ड्रॉप जो नहीं किया था, चलो कोई बात नहीं, इसको भी उतार लिया और इसको ड्रॉप कर दिया। ये देखिए यहाँ पे फिर हमने इसको ले लिया। ये हो गए ना 3 फंदे हमारे, और इन तीनों फंदों को फिर हमने इस तरीके से डाल लिया, उल्टा बनाया।
तीनों को एक साथ लेना है। इसको भी हमने ड्रॉप नहीं करना है और फिर हमने बैक करना है और सीधा बुनना है तीनों फंदों को। फिर अपनी तरफ कर लेंगे ऊन को, फिर उल्टा बुनेंगे। यानी कि 3 फंदों के हमने 3 फंदे बनाए हैं। ये देखिए 2 फंदे हमने बुने और यहाँ पे 3 फंदों के हमने 3 फंदे बनाए। फिर देखिए आगे इन फंदों को हमने गिराया, फिर ड्रॉप किया, और यहाँ पे हमने फिर 3 फंदों को ऊन अपनी तरफ रखेंगे और इस तरीके से हमने बनाना है कि थ्रेड को हम अपने पीछे करेंगे और सीधा बनाएंगे, फिर थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे और उल्टा फंदा बना लेंगे। फिर 3 फंदों के हमारे 3 फंदे बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से थ्रेड हम अपनी तरफ ही रखेंगे और इस रोल किए हुए फंदे को हम गिरा देंगे। फिर इसको ड्रॉप कर देते हैं, इस वाले फंदे को इस सिलाई पे ले लेंगे, फिर यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, इस फंदे को हम ले लेंगे 3 फंदे। थ्रेड पीछे, इन 3 फंदों को सीधा बनाया, थ्रेड अपनी तरफ उल्टा बनाया। देखिए इस तरीके से थ्रेड अपनी तरफ ही रखेंगे हम और यहाँ पे जो हमने रोल किए हुए फंदे फिर इसको गिरा देंगे इस तरीके से। फिर ड्रॉप किया दूसरा फंदा, फिर इसको ड्रॉप किया तीसरा फंदा, फिर उल्टा बनाएंगे, फिर थ्रेड को पीछे किया, सीधा फंदा, फिर ऊन को अपनी तरफ करके उल्टा फंदा बनाएंगे। तो ये हो गए हमारे 3 फंदे। इन तीनों फंदों को हम इस तरीके से डाल लेते हैं। फिर एक बार, दूसरी बार सीधा, तीसरी बार ऊन अपनी तरफ करके उल्टा फंदा। 3 बार बुनेंगे तो हमारे 3 फंदे हो जाएंगे 3। ये देखिए, तो ये हमारी डिजाइन की दूसरी सिलाई है और तीसरी सिलाई हमारी यहाँ पे उल्टी आएगी और उल्टी तरफ से भी हमें ध्यान से बुनना है क्योंकि यहाँ पे ये जोड़ा सा एक जोड़ा बन जाता है। यहाँ पे पहले उल्टा फिर सीधे, तो ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो इनको हमें एक एक करके बुनना है, ध्यान से बुनना है, कहीं 2 ना बुने जाएं। फिर इसको हम गिरा देंगे, फिर दूसरा फंदा ड्रॉप किया और इस फंदे को सिलाई पे ले लिया, तीसरे को फिर रोल किए हुए फंदे को हमने ड्रॉप किया, फिर इसको इन तीनों फंदों को हमने इस तरीके से ले लिया, उल्टा बनाया, बैक करके सीधा फंदा बनाया, फिर थ्रेड को अपनी तरफ करके उल्टा फंदा, फिर थ्रेड पीछे करके 2 फंदे सीधे इस तरीके से। बस अब हमने क्या करना है, इसको पलट लीजिए और उल्टी तरफ से हमने सारे फंदों को उल्टा बुनना है। देखिए जब हमारी ये भी हमारी डिजाइन में ही आएगी सिलाई, क्योंकि इन फंदों को भी हमें ध्यान से बुनना है। ये इसी में आएगी डिजाइन की। ये तीसरी सिलाई है उल्टी, जैसे ऐसे ना बुना जाए कहीं से, इनको खोलना है ऐसे करके आराम से। ये देखिए उल्टा बनाना है तो कहीं फंदा कम ज़्यादा ना हो जाए।
कि दूसरी बार हम देखते रह जाएं कि हमारा फंदा क्यों कम हो गया। 2 का 1 भी हो सकता है। तो आप ध्यान से इसे बनाएं। जो हमारी तीसरी सिलाई उल्टी आ रही है डिजाइन की, तो इसको आप ध्यान से बनाएं कि कहीं हमारा फंदा एक साथ ना बुना जाए ऐसे, क्योंकि ये जोड़े में है ना, फंदे जुड़े हुए हैं ये। देखिए, ये होगी हमारी 3 सिलाइयाँ। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पे। ये देखिए इस तरीके से। ये एक बार मैं और बता देती हूँ, बहुत इजी है। जितना आप देख रहे होंगे कि बहुत सुंदर लग रही है, बहुत आसान है, और उतना ही ये बनाना भी आसान है, लेकिन थोड़ा सावधानी से कि फंदे हमारे कम ज़्यादा ना हो जाए। जो हम डिजाइन के बाद हम ये तीसरी सिलाई उल्टी बुनते हैं, उसे हमें बड़े ध्यान से बुनना होगा। अब देखिए यहाँ से अब हमारी 3 सिलाइयाँ निकलेंगी। पहली सिलाई सीधी, दूसरी सिलाई हमारी उल्टी, फिर तीसरी सिलाई हमारी सीधी, फिर चौथी सिलाई जब इधर से आएगी तब हम इस तरीके का, जैसे मैंने पहले किया, इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 3 सिलाइयाँ निकाल लेती हूँ। तब मैं एक बार थोड़ा और बता देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सीधी उल्टी सीधी 3 सिलाइयाँ मैंने निकाल ली है। डिजाइन के बाद जो मैंने उल्टी सिलाई निकाल, उसको छोड़ के, तो अब इसकी उल्टी साइड पे आ जाइए। तो फंदे हम पहले बुन लेंगे, फिर तीसरा फंदा भी बुनेंगे। अब हमने इसके ऊपर इस तरीके से रोल करना है, फिर उल्टा फंदा बुनना है। फिर रोल किया, उल्टा फंदा बनाया, फिर रोल किया, फिर उल्टा फंदा बनाया, फिर रोल किया, उल्टा फंदा बनाया, फिर रोल किया, उल्टा फंदा बनाया, फिर रोल किया, फिर फंदा बनाया, एक उल्टा किया, उल्टा बुना। बस पूरी सिलाई में हमने ऐसे ही करना। जितने भी आप अपने प्रोजेक्ट पे फंदे डालेंगे, बस इसी तरीके से हमने दोहराते जाना है, और हमारा यही हमने इतनी सिलाइयों को दोहराना, और हमारा आगे आगे पैटर्न बनता चला जाएगा, और इस तरीके से हमारा डिजाइन ये बनता चला जाएगा, और हमारा स्वेटर भी बन के कंप्लीट हो जाएगा, और किसी भी ऊन पे किसी भी कलर से। और मैं यहाँ पे 11 नंबर से बना रही हूँ इस वाले पैटर्न को, और वैसे ही मैंने यहाँ पे 10 नंबर से बना रही हूँ। अगर आप लोगों का हाथ टाइट है तो आप 10 लगा ली। 10 तो मैं बना ही रही हूँ। 9 नंबर से बना लीजिए। अगर जिसका हाथ ढीला तो वो 11 नंबर से बना सकते हैं। दो फंदे लास्ट के उल्टे बुन लिए। अब आ जाइए इसकी सीधी सिलाई पे। रोल किया, फंदा गिराया और इसको हमने ले लिया।
फिर हमने इसको ड्रॉप किया, दूसरा फंदा, फिर इसको ड्रॉप कर दिया, तीसरा फंदा। अब इसको हमने इस सिलाई पे डाल लेना है और इन फंदों को सबसे पहले हमने उल्टा बुनना है, फिर हम थ्रेड पीछे करके सीधा, फिर थ्रेड को अपनी तरफ करके उल्टा फंदे बुनेंगे। देखिए इस तरीके से हमने 3 फंदे बुन लिए हैं। फिर हमने इन फंदों को गिरा दिया, देखिए इस तरीके से थ्रेड हमारी अपनी तरफ ही है, उल्टा बनाएंगे, फिर थ्रेड पीछे करके सीधे फंदे बुनेंगे, फिर थ्रेड को अपनी तरफ कर लेंगे, उल्टा बना देंगे। 3 के फंदे हमने 3 बना दिए। फिर थ्रेड को इसको हमने रोल किए हुए फंदे को गिरा दिया और इस फंदे को इस सिलाई पे ले लिया, फिर इसको गिरा देंगे और इसको इस तरीके से ले लेंगे। फिर ये रोल करने का मतलब यही था कि ये हमारे फंदे हैं जो थोड़े लूज हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ से हमने 3 बार बुनना है सिलाई डाल के, तो ये थोड़े टाइट ना रहें, इसलिए अब इन तीनों फंदों को हमने एक साथ ले लिया और इस तरीके से बनाना है। फिर थ्रेड को पीछे करना है, फिर हमने सीधा फंदा बनाना है, थ्रेड को अपनी तरफ कर लेंगे तो उल्टे फंदे बना देंगे इस तरीके से। फिर इन फंदों को रोल किए फंदे को गिरा दीजिए। हाँ दोस्तों, अगर किसी को बड़ा करना हो, जैसे ये 3 फंदों से बना रही हूँ, तो ये 5 फंदों में 7 फंदों में इस तरीके से ये बनती है। ये तो मैंने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से मैंने इसको डाला है और ये काज वाली बुनाई है, इसे काज वाली बुनाई कहते हैं। तो आप इसको 5 फंदों में भी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 बनाया। अगर आप कोई बड़ा स्वेटर बना रहे हैं, जैसे कोई बड़ी लड़की के लिए कार्डिगन वगैरह, कोई वैसा स्वेटर बना रहे, बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं, अगर आपके पास मोटी ऊन है तो आप इसको 9 नंबर से बना सकते हैं और 3 से भी बनाएंगे, 3 के मल्टी इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ, तो इसमें भी बड़ा बन जाएगा। अगर आपके पास बारीक ऊन है, आपको बड़ा करना है, तो आप 5-5 फंदे ले सकते हैं इस तरीके से। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ, आगे आप लोगों की मर्जी है। ये देखिए इस तरीके से इसे बनाना है। रोल किए फंदे को फिर गिरा लीजिए और इसको इस वाली सिलाई पे ले लीजिए, फिर रोल किए फंदे को गिरा दिया, और थोड़ा पीछे करके लास्ट के 2 फंदे सीधे। तो इस तरीके से आप इसे डालते जाइए और इन्हीं 6 सिलाइयों को आप दोहराते जाएंगे तो हमारा ये डिजाइन बनता चला जाएगा। और ये किसी भी कलर में और किसी भी ऊन में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा डिजाइन है ये। आप इसे कैप में भी डाल सकते हैं और सॉक्स वगैरह, मोजे वगैरह जो बनाते हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उल्टी सिलाई निकाल देती हूँ, तब आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं उल्टी सिलाई निकाल लेती हूँ तो फिर दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने उल्टी सिलाई इसकी निकाल ली है। तो देखिए आप लोगों को अब दिखाई दे रहा है ना ये वाला डिजाइन। मैं कह रही थी ये 3 सिलाइयों में डिजाइन बनता है। इसके ऊपर हम 3 सिलाइयाँ निकालते हैं और चौथी सिलाई में आके फिर हम इसको डिजाइन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट डिजाइन है ये।
और किसी भी कलर में डाल सकते हैं। अगर वाइट है तो वाइट में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले डिज़ाइनों की सूचना आप लोगों को तुरंत मिलती रहे। और वीडियो देखने के बाद आपको लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो हमारी कैसी रही। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।